नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी एचपीयू की डीएमसी आती है, यानी कि जो मार्कशीट आती है, अगर उसमें आपका नेम या आपके फादर का नेम या आपकी मदर का नेम गलत है तो उसको कैसे सही किया जाए। तो उसके लिए जो है वो आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है और उस फॉर्म को ऑफलाइन जो है वो एचपीयू भेजना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे आप उस फॉर्म को भरें, उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करें और कौन से एड्रेस पे जो है वो उसको आपको एचपीयू भेजना होगा। तो ये जो फॉर्म है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इसको आपने डाउनलोड करना है और इसका जो डाउनलोड का लिंक है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी जो है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट पे जो आपका नेम वगैरह होगा आपने वो फिल करना है, देन अपनी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, फिर आपका एग्जामिनेशन पास्ट। तो जैसे यहाँ पे ग्रेजुएशन का था तो बीएससी, जिसका बीकॉम होगा वो बीकॉम, बीए वाला बीए, एमए वाला एमए, आगे अगर इंग्लिश है तो एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री या एमएससी जो भी है आपने वो फिल करना है। उसके बाद जिस भी मंथ में आपने अपनी ग्रेजुएशन या पीजी कंप्लीट करी है वो फिल करना है, देन ईयर, उसके बाद आपका रोल नंबर आएगा, देन आपके कितने मार्क्स थे और डिवीजन क्या थी। उसके बाद जो आपका नंबर 5 है वहाँ पे आपका जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर होगा या फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर होगा तो आपने वो ईयर मेंशन करना है और कितनी आपकी जो परसेंटेज थी या जो सीजीपीए थी या एससीजीपीए थी वो आपने फिल कर लेनी है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे नंबर 6 पे जो करेक्शन होगी आपने उसको फिल करना है। जैसे अगर यहाँ पे नेम करेक्शन में आपके आएंगे कि नेम करेक्ट करना है कि आपने डुप्लीकेट डिग्री वगैरह लेनी है, तो यहाँ पे आपको 6 पे एक दिख रहा होगा नेम करेक्शन, तो आपने नेम करेक्शन को टिक कर देना है। फिर आगे आपने बताना है, अगर आपने अपनी मदर का नेम करेक्ट करवाना है तो अपने मदर नेम यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपने अपने फादर का नेम करेक्ट करवाना है तो आपने यहाँ पे फादर्स नेम करेक्शन लिख देना है। अगर आपने अपना नेम करेक्ट करवाना है तो यहाँ पे आप लोगों ने ऑन नेम करेक्शन लिख देना है। फिर रीज़न फॉर अप्लाई में आप लोग लिख दोगे कि अगर जैसे यहाँ पे मदर नेम करेक्ट करवाना था तो यहाँ पे आ गया मदर्स नेम करेक्शन और ब्रैकेट में जो करेक्ट नेम है वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद जिस कॉलेज से आपने जो भी ग्रेजुएशन करी होगी उसका नेम आना है, आ जाएगा। उसके नेक्स्ट ऑप्शन पे आपका जो है वो एड्रेस वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। इसी के साथ जो आपका यहाँ पे नंबर आगे 11 है तो यहाँ पे आपकी 600 रुपया फीस लगेगी। इसके लिए आप आईपीओ भी बना सकते हो या बैंक ड्राफ्ट। अगर आप आईपीओ बनाते हो तो उनके नंबर लिख लेने हैं, अगर आप अपना बैंक ड्राफ्ट बनाते हो तो उसका नंबर यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद जो है वो अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इसके साथ जो आपकी ग्रेजुएशन की ओरिजिनल डीएमसी होगी वो आपने जो है वो इसके साथ भेजनी है। अगर आप अपनी फ़ोटो कॉपी भेजते हो तो करेक्ट नहीं हो पाएगा, आपको अपनी ओरिजिनल जो डीएमसी होगी या जो मार्कशीट है उसको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। इसी के साथ आप लोग इसके लिए जो आईपीयू वगैरह है वो भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको बैंक आईपीयू दिख जाएगा, सॉरी पोस्ट ऑफिस का आईपीयू दिख जाएगा, तो आप ये पोस्ट ऑफिस के आईपीयू भी बना सकते हो। जैसे मैंने 100 के यहाँ पे 6 आईपीयू इन्होंने लिए थे और अगर आप ड्राफ्ट बनाना चाहो तो 600 का ड्राफ्ट भी जो है वो बना सकते हो। और उसके बाद इसमें जो है वो अपने अपनी 10th की जो डीएमसी है उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगा देनी है अगर आप लगाना चाहो। ऐसे वो कंपल्सरी नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्म फिल करना होगा, एक आईपीयू या बैंक ड्राफ्ट लगाना होगा और जो अभी आपकी ग्रेजुएशन या अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में करेक्ट करवाना है तो वो डीएमसी जो है वो आपको ओरिजिनल अटैच करनी पड़ेगी। बाकी 10th की फ़ोटोकॉपी भी जो है वो आप अटैच कर सकते हो। अब बात आती है कि इसको कौन से एड्रेस पे आप लोगों ने भेजना है। तो इसका जो एड्रेस रहेगा वो रहेगा द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एचपीयू शिमला 171005, यानी कि अपने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को ये पोस्ट कर देना है। तो एक बार मैं एड्रेस आपको फिर से बता दूं, तो जो आपका एड्रेस रहेगा वो रहेगा द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एचपीयू शिमला और जो पिन कोड रहेगा वो 171005 रहेगा। और जैसे ही आप ये भेज दोगे प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, आपकी 15 दिनों के अंदर अंदर जो है वो डीएमसी आ जाएगी। जैसे ये केस मैंने लगाया था तो यहाँ पे ये जो डीएमसी है वो 15 दिन के बाद आ गई थी, यानी कि जैसे 2 हफ्ते हो गए थे उसके अंदर अंदर ये जो है वो वापस आ गई थी करेक्ट होके। तो इस तरह से अगर आपका नेम गलत है या मदर का नेम गलत है या आपके फादर का नेम गलत है तो इस तरीके से आप जो है वो करेक्ट उस नेम को करवा सकते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी अभी की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।